बार दोबारा बोलिए, जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए, जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए, जिना शब्द एक बार मेरी सीट पे कोशिश मत कीजिए, दोबारा बोलिए, मेरी सीट पे कोशिश आने की कोशिश मत कीजिएगा। जिना शब्द। स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में, जहां पे 72 हुरों को लेकर कंट्रोवर्सी हुई और मौलवी साजिद रशीदी और महिला के बीच झड़प हो गई। दोनों में काफ़ी भिड़ंत हो गई भरी डिबेट में, जैसा कि आप इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहें हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं। हमेशा आस्था की आड़ मत लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि औरत इससे ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकती। क्यों औरत इससे ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकती? तो वही बताइए, क्यों औरत इससे ज्यादा तस्वुर नहीं कर सकती? ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। देखिए, मैं जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान युवा बच्चे हैं उनसे कहती हूँ, गूगल पर जाइएगा, एक टर्म होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। वो क्या होती है? वो ये होती है कि किसी जानवर से या किसी स्टाफ से अगर आपको कुछ अनुकूल व्यवहार करवाना है, एक कुछ बिहेवियर, एक पैटर्न आपको उससे करवाना है, तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, कैरेट एंड स्टिक का एक कॉन्सेप्ट होता है। यही है जन्नत की एक ग्राफिक डिटेल्स। 72 हूरें मिलेंगी, शहद की नदियां बहेंगी, दूध की नदियां बहेंगी, अगर तुम ये करोगे तो। और फिर वो हराम हलाल की लंबी लिस्ट है। हलाल करेंगे तो ये सब कुछ मिलेगा, हराम करेंगे तो बुरा होने की भी ग्राफिक डिटेल्स हैं। बड़े बड़े अजगर हमें डंक मारेंगे, हमें गेहूं, हमें जो है बिच्छू काटेंगे, सांप हमारी गर्दन में लौट जाएगा, गरम गरम कढ़ाई के तेल में हमें पकौड़ों की तरह तला जाएगा। फियर साइकोसिस कहते हैं इसको फियर साइकोसिस कहते हैं। मैं बताती हूँ ये क्यों करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये मुसलमान युवा को चाहते नहीं है कि वो दिमाग खोलकर एक सीकर बने। जवाब ले लेते नहीं है कि वो सवाल पूछे। जवाब ले लेते हैं। जिस दिन उसने सवाल पूछ लिया, वो जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़ेगा। सुबीर साहिबा, ये बताइए, जो चीजें आपने बयान की हैं, क्या ये सिर्फ इस्लाम में है? हिंदू धर्म में क्या है? दोबारा बोलिए। स्वर्ग का तस्वुर क्या है? देखिए, नाम का देखिए, आप सुन लीजिए, वही जो बता रहे हैं, दुनिया के तमाम मजाहिब हैं। मुसलमान का नाम रख के मजाहिब हैं, ये तो और खतरनाक है। साजिद साहब, किसी से तो डरे औरत एक मुसलमान का नाम रख के यही करती है। एक मिनट, देखिए ऐसा है, हिंदू में शादी करे बैठी है, इस्लाम की सरासर खिलाफ कर रही है। जवाब तो देने दीजिए। देखिए, ऐसा है कि अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी, इसका तस्वुर यहाँ भी है। ऐसा नहीं है, यहाँ क्यों अवार्ड मिलते हैं लोगों को, क्यों पद्मश्री मिलता है, क्यों जो है भारत रत्न मिलता है? अच्छे काम के लिए मिलता है ना। तो ये क्या? एक मिनट, तो कौन कह रहा है उनको बम बांधने वालों को मिलेगा? अभी इनकार तो कर दिया मौलाना साहब, यही तो समझाते हैं, इन्होंने कर दिया। तमाम वो जो फिल्म आ रही है ना, वो जो फिल्म आ रही है 72 हूरे जो, सुन लीजिए, 72 हूरे जो फिल्म आ रही है, सुन लीजिए। आपको टीआरपी का मतलब ही नहीं पता होगा साजिद साहब, आपको टीआरपी का मतलब भी नहीं पता होगा। मेरी बात, 72 हूरे जो फिल्म आ रही है, वो इस बात पे आ रही है, उसमें बताया गया कि ओसामा बिन लादेन कोर्ट में गए जाकर के 32,000 का आंकड़ा दिया और कोर्ट में गए कहा 3 है। अब ये 72 लेकर के हो गया, क्यों हो गया ना? अब 72 हूरे की मैं बता देता हूँ आपको। 72 हूरे, देखिए ऐसा ना, मैं वैसे लॉजिकल बात कर रहा था। साजिद साहब, मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ, आपको पता नहीं। आप मुझे धमका रहे हैं क्या? आप मुझे धमका रहे हैं? 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 आस्था पर बात करोगे तो आप मुझे धमका देंगे? आस्था पर बात, आप गलतफहमी में साजिद साहब, मैं डरने वाला पत्रकार नहीं हूँ। मैं भी डरने और आप वो जो मौलाना होंगे ना, जिन्हें डराने वाले लोग हैं, उनको आप जाके डराइए। आप मुझे डरा सकेंगे? नहीं, आप मुझे सवाल पूछने से डरा रहे। मैं आपकी आस्था पे नहीं आ रहा हूँ। क्या आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है? आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है? उनको खुद अपने गिरबान में आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है? मेरी नहीं है। तो फिर क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? आप क्यों नहीं मानते उसको? आप क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? मुझे सवाल पूछने दीजिए। मैं कंडम कर रहा हूं, क्यों नहीं मानते? सवाल तो पूछने दीजिए। मुझे सवाल तो पूछने दीजिए। मैं पहले ही कंडम कर चुका, आप फिर सवाल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं सवाल पूछने दीजिए ना। मुझे तो सवाल पूछना है, वो सवाल क्यों नहीं करूंगा? आप जवाब नहीं दे रहे ना सीधे। कंडम कर चुके, आप सीधे जवाब दीजिए। मैंने कहा है कि अगर बम मानकर कोई जाता है, इस्लाम नहीं मानता उसको।
यहाँ खड़े होकर आप मुझे धमका सकते हैं, तो बाहर जाके आप क्या करेंगे मुझे ये बताइए ना। यहाँ खड़े होकर आप मुझे धमका रहे हैं, क्या कर सकते हैं हम? अरे आप मुझे यहाँ खड़े होकर जब आप धमका रहे हैं तो बाहर तो कुछ भी कर सकते हैं आप। जो झूठ पे झूठ बोले उससे क्या कर सकते हैं? झूठ नहीं है, फैसला मैं बताइए। तिलक लगाती हूँ। नहीं तिलक लगा लिया जी, हराम है, इस्लाम से खारिज हो गए। कोई मुसलमान बच्चा बीच में मत बोलिए, मैं डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी, बीच में मत बोलिए, ये बीच में ना बोले प्लीज। मैं बहुत लॉजिकल बात अभी आपके मुंह से निकलवाऊंगी। मुसलमान बच्चों को सुनवाना चाहती हूँ मैं आपके मुंह से, इनकी आवाज कम करिए, आवाज कम करिए इनकी। अच्छा सुनिए तो, चलिए अरे और तो सुनिए आगे। जिंदगी जिना करेंगे आप इस्लाम की नजर में? सुन लीजिए, पूरी जिंदगी सुन लीजिए। आप हर किसी को क्यों धमका देती हैं? दोबारा बोलिए एक बार सुनिए सुबह एक बार दोबारा बोलिए, जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए, जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए, जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए, जिना शब्द एक बार मेरी सीट पे कोशिश मत कीजिए, दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे कोशिश आने की कोशिश मत कीजिएगा। जिना शब्द दोबारा बोलिए। चलिए अपने बाप की औलाद है तो जिना शब्द दोबारा बोल। अपनी औकात पे जाइए। ये देश संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान में कोई भी महिला किसी भी धर्म के पुरुष से शादी कर सकती है। प्रचार प्रसार भी कर सकते हो, करिए ना प्रचार। तो आप किसी को गाली देंगे? आप किसी को गाली देंगे? कैसे शादी करेगी? आप किसी को गाली देंगे? ये कहता है वो जिना करेगी पूरी। साजिद साहब आप गाली देंगे किसी को? इस्लाम कह रहा है इस चीज को। साजिद साहब ये क्या मंच है? आपके प्रचार प्रसार का मंच नहीं है। ये धमकी दे रहे हो? आप तो स्कॉलर है ना? नहीं, आप विद्वान है ना? स्कॉलर हो जब तो इस्लाम बता तो रहा हूं। आप इस्लाम नहीं बता रहे हैं, आप धमका रहे हैं। आप गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लड़की गलत हिंदू लड़के से करेगी। सुनिए साजिद साहब ये आपके आप ऐसे हिंदू मुसलमान करके देश को बांटते रहिएगा। मुसलमान नहीं, आप ऐसे ही देश को बांटते रहिएगा। आप ही के जैसे लोग जो है ना इस देश को बांटते रहेंगे। इस्लाम की खूबी यही हिंदू मुसलमान करिए, देश को बांटिए। इस्लाम में यही फर्क है। कोई फर्क ये आपने बता दिया ना, पर चलते हैं, आपने बता दिया, कुरान पर चलते हैं हम। चलिए डिबेट पर आते हैं वापस डिबेट पर आते हैं। और एक बड़ा आपने सवाल है। सुना अभी तक? आपको लगता है कि मेरा एक सवाल है, ये है आपकी गंदगी। फैज साहब मेरा सवाल आपसे सुन लीजिए, सवाल सुनिए। हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। आप अपना इस्लाम ले आए क्या? मैं हूर का कंसेप्ट अपना इस्लाम सुन तो लेते हैं, आप दूसरे का पक्ष ही नहीं सुनना हूर का कंसेप्ट आप बताइएगा क्या गलत है? हूर का आप बताइएगा ना क्या गलत है? पहले सुन तो हूर ले। का गलत को हूर का नहीं, पहले उनकी सुन लीजिए फिर आप बोलिए। जहाँ पे हूर का ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं हूर का कंसेप्ट ऐसे आपके इस्लाम हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। सुन लीजिए, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। और मैं आपको बताता हूं कि हदीस क्या कहती है कि जन्नत कहां है। हूर जन्नत में है और जन्नत कहां है? अल जन्नतुल तहता अक़दामिल उम्महाती, माओ के कदमों में जन्नत है। तो जितनी हूर है वो मां के कदमों में है। जन्नत मां के कदमों। बताइए गलत कह रहे हैं। करेक्ट इस्लाम। अब मैं आपको बताता हूं, एक चीज और सुन लीजिए मेरी बात। पत्नी थी कि अफजल कौन है, जन्नत की हूर या दुनिया की औरत? तो उन्होंने कहा बेशक एक ईमान वाली दुनिया की औरत जन्नत की हूर से कहीं श्रेष्ठ है। पैगंबर ये हमारी माताएं, ये हमारी बेटी, ये हमारी बहनें, ये बिल्कुल सही है। जन्नत की हूरों से श्रेष्ठ है। वो सरदार होगी तो जन्नत की हूरों से वो श्रेष्ठ है। तो हमें उसका लालच किसी को नहीं देना है। अपनी बहन बेटियों, अपनी माओ की ज्यादा इज्जत करना है। ये इस्लाम सिखाता है और सही छवि इस्लाम की बनाए। लेकिन इस पर तो सवाल है, हूर का नहीं है, हूरो गिल्मा भी कहा। अरे हिंदुस्तान में कुछ नहीं था क्या? आपने ये लफ्ज कहा है जनाब, ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान में कुछ नहीं था। तक्षशिला थी, नालंदा थी। तक्षशिला नालंदा हिंदुस्तान में था। आपने कहा हिंदुस्तान में कुछ नहीं था। जब उज्बेकिस्तान में लोग जंगल में घूम रहे थे ना, हिंदुस्तान में नालंदा और तक्षशिला विद्यालय था। ऑन रिकॉर्ड है और मैं रिकॉर्डिंग निकलवाऊंगा, रिकॉर्डिंग निकलवा के बताऊंगा। हिंदुस्तान में कुछ नहीं था कहते हो आप। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय जानते हो? ठीक है, उज्बेकिस्तान से आया था बाबर। मैंने कब कहा? जंगल था, कुछ नहीं था वहां पर। मैंने कब कहा? वहदत किले सुनी थी दुनिया ने जिस मकान से मीरे। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड में।